नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में पूछा है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसके क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो चाहे एलटी का हो, चाहे हमारा लेक्चरर में हो, चाहे हमारा ग्रुप सी में हो, चाहे अन्य कोई भी एसएससी या यूटेट सीटेट कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमारा यह आवश्यक हो जाता है कि हिस्ट्री के सवालों को समय समय पर देखते रहें। अन्यथा हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर टच से छूट जाएगा तो क्वेश्चन भूल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जूनागढ़ अभिलेख के बारे में सत्य कथन। तो जूनागढ़ अभिलेख के बारे में सत्य कथन कौन कौन सा है? इस अभिलेख पर सम्राट अशोक के 14 प्रजाजनों की श्रृंखला प्राप्त है। इस अभिलेख पर सम्राट स्कंदगुप्त के 2 लेख भी प्राप्त हैं। इस लेख पर सम्राट रुद्रदमन का एक लेख खुदा हुआ है। इस लेख की भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। तो हमें ये 4 दे हैं और इसमें पूछा है कि कौन सा जूनागढ़ अभिलेख के बारे में, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जूनागढ़ अभिलेख के बारे में सत्य है। तो हमें ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। और पांचवा ऑप्शन भी है कि इस अभिलेख की खोज 1832 में जेम्स प्रिंसेप ने की, जिस पर शक संवत 72 तिथि अंकित है। तो अब हम देखेंगे इसका आंसर। इसका आंसर होगा, ऑप्शन दिए हुए हैं तो ऑप्शन हमारे बी वाला सही होगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा एकदम सही आंसर है। यहाँ पे भी देख लीजिए, ऑप्शन बी सही आंसर है। तो ऑप्शन क्या है, यानी कि जितने भी ये हमारे कोटेशन दिए हुए हैं यहाँ पे, सारे के सारे क्या हैं, सत्य हैं। तो हम इन सबको याद कर लें कि जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा, इस पे अभिलेख पर सम्राट अशोक के 14 प्रजाजनों की श्रृंखला प्राप्त है। इस अभिलेख पर स्कंदगुप्त के 2 अभिलेख भी प्राप्त हैं। इस अभिलेख पर सम्राट रुद्रदामन का एक लेख खुदा हुआ है। इस अभिलेख की भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। इस अभिलेख की खोज 1832 में जेम्स प्रिंसेप ने की, जिस पर शक संवत 72 खुदा हुआ। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप सभी इसको याद कर सकते हैं। ये सभी कथन क्या हैं, सत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। वैदिक काल के निवर्तन का क्या आशय है? तो वैदिक काल के निवर्तन का क्या आशय है? ऑप्शन नंबर ए, भूमि का माप, हल का फॉल, कर वसूलने वाला अधिकारी और सिक्के का एक प्रकार। तो निवर्तन क्या था? ऑप्शन नंबर ए, ये क्या था निवर्तन? भूमि की का माप, यानी कि निवर्तन क्या होता था? भूमि का माप होता था, ठीक है। नरक लोक का स्पष्ट उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है? मैत्रायणी संहिता, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद। जो हमारे ऑप्शन है, नरक लोक का जो स्पष्ट उल्लेख है वो किस में मिलता है? तो इसका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या था हमारा? अथर्ववेद। यानी कि नरक लोक का किस संबंध सर्वप्रथम या स्पष्ट रूप से कहाँ पे मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। अवंती महाजनपद को किस मगध शासक ने अपने साम्राज्य में मिलाया था? अवंती महाजनपद, यानी कि हम 16 महाजनपदों के रूप में पढ़ चुके हैं। तो जो अवंती था उसको किसने मगध शासन में मिलाया था? तो चंड, प्रद्योत, अजात शत्रु, उदयन और शिशुनाग। इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिशुनाग सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बुद्धदेव एवं वसुमित्र प्रमुख आचार्य हैं किस चीज के? वैभाषिक संप्रदाय, वज्रयान संप्रदाय, माध्यमिक शून्यवाद संप्रदाय और सौत्रांतिक संप्रदाय। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। और ऑप्शन नंबर ए क्या था हमारा? देखिए, वैभाषिक संप्रदाय, ठीक है, बुद्धदेव और वसुमित्र। जाति शब्द मूलतः कहाँ से निकला है? यानी कि जाति शब्द मूलतः कहाँ से निकला है? जो हम जाति कास्ट का यूज करते हैं तो वो कहाँ से निकला है? लैटिन, पुर्तगाल, फ्रेंच, इंग्लिश। तो ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाल से निकला हुआ है जाति शब्द। अगला, किस पुराण में कहा गया है कि महानंदी का शूद्र से उत्पन्न पुत्र महापद्मनंद अत्यंत लोभी तथा बलवान एवं दूसरे परशुराम के समान शत्रुओं का विनाश करने वाला था? तो हमारे पास जो ऑप्शन है, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, गुरु पुराण और भागवत पुराण। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या था? मत्स्य पुराण,
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मत्स्य पुराण इसका सही आंसर होगा। कर्णाचार्य पाणिनि किस शासक के समकालीन थी? ठीक है, पाणिनि, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद और घनानंद। तो इसका बहुत ये पाणिनि जो कि संस्कृत के व्याकरण के रचयिता भी माने जाते हैं, ठीक है, तो वो किसके समकालीन थे? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी महापद्मनंद के समकालीन थे। निम्नलिखित इमारतों को क्रमानुसार सजाएं। तो एतिमा उद दौला का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, आसफ खां का मकबरा और ताजमहल। तो इसका कौन सा होगा? ऑप्शन देखिए BADC, यानी कि कौन सा? BA पहला, BADC, BA सेकंड, ये हो गया थर्ड और फोर्थ, ठीक है, एक क्रम से जो पहले बना उसके बाद लगाता है। सीमांतोन्नयन संस्कार किस लिए किया जाता है? गर्भधारण हेतु, पुत्र प्राप्ति हेतु, गर्भ में बालक की रक्षा हेतु, घर से बाहर ले जाने हेतु। तो सीमांतोन्नयन ऑप्शन नंबर सी, गर्भ में बालक की रक्षा हेतु किया जाता है, ठीक है। अगला, वराहमिहिर ने ज्योतिष विद्या को 3 भागों में बांटा था। ऑप्शन है तंत्र, होरा, संहिता। ऑप्शन ख रोमन, पॉलिश, वशिष्ठ। ऑप्शन गो पितामह, सूर्य, तंत्र। अगला ऑप्शन क्या है? संहिता, रोमन और पॉलिश। तो ऑप्शन हमारा ए वाला सही है। ऑप्शन ए क्या था हमारा? तंत्र, होरा और संहिता में जो वराहमिहिर ने ज्योतिष विद्या को बांटा है। भास्कराचार्य भास्कर द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की, जिसके भाग हैं। तो जो भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि की रचना की, उसके 4 भाग हैं। तो कौन कौन से 4 भाग, यानी कि इसमें से कौन सा असंगत है? दिए तो हैं ये हमें, लीलावती, बीजगणित, ग्रह गणित, गोला, ज्योतिष पटल। तो इसमें से हमने क्या छांटना है? जो असंगत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, आंसर नंबर क्या है? ए वाला, ठीक है, क्या है वो? असंगत है। ए वाला क्या था हमारा? 5वां, ठीक है, ज्योतिष पटल वाला। अंजुमन ए मोहिसबान ए वतन नामक क्रांतिकारी समिति का गठन किसने किया? आगा खां, अजीत सिंह, कवि लालचंद, हैदर रजा। तो अजीत सिंह ने किया था ये, ठीक है। अगला, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध हुआ चेर शासक कौन था जिसने कणगी या पत्नी के मंदिर का निर्माण किया? तो इसको आंसर नंबर सी, यानी कि सेनगुटवन था। अगला, जैन धर्म संबंधी प्राचीनतम टेराकोटा मूर्ति कहाँ से मिली? तो इसका ऑप्शन सही, बहुत 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका अयोध्या से, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या सही आंसर होगा। अबुल फजल ने घोड़ों की कितने किस्मों का उल्लेख किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी 7। घोड़ों की अबुल फजल ने कितने किस्मों का उल्लेख किया है? तो 7 किस्मों का उल्लेख किया है। सोहन नदी घाटी कितने वेदिकाओं के प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन नंबर बी 5। सोहन घाटी में 5 वेदिकाओं के प्रमाण मिलते हैं। मलकपुर चौंतर कलार चौमुख से पाषाण उपकर प्राप्त हुआ, निम्नलिखित में से इसका संबंध है? किससे है? ऑप्शन नंबर बी, सोहन घाटी से। किस स्थान से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है? तो ऑप्शन नंबर सी, लोहदा नाला से मातृ देवी की मूर्ति की प्रतिमा मिली हुई है। रॉबर्ट ब्रूस फूड ने मद्रास के पास पल्लवरम से प्रथम हस्त कुठार कब प्राप्त किया? तो ऑप्शन नंबर सी, 1863। गुजरात में लग्नाथ से कितने मानव कंकाल प्राप्त हुए? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, 3rd, यानी कि 12, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी है, 12। गांधी जी ने अपनी मां के आभूषण बेचकर प्राप्त धन को किस व्यक्ति के पास रखा था और लंदन जाते समय उससे मांगने पर उसने वापस लौटाने से मना कर दिया था? तो आंसर क्या है?
वृंदावन दास। आंसर ये बहनोई, उनका बहनोई था वृंदावन दास। सैयद पनाह किसको उपाधि दी जाती है? तो सैयद पनाह किसको उपाधि दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, काजी को। जो मुस्लिम संप्रदाय में काजी होते हैं उनको इसकी यानी कि सैयद पनाह की उपाधि दी जाती है। राजा मंत्रिमंडल पर ठीक से वैसे ही निर्भर रहता है जैसे प्राणी वायु पर, ब्राह्मण वेदों पर, स्त्रियां पुरुषों पर निर्भर रहती है। ये किसका कथन है? तो ये कथन है आपका ऑप्शन नंबर सी, महाभारत का, या थर्ड ऑप्शन तो महाभारत का कथन है। बगदाद के अब्बास खलीफा ने इल्तुतमिश के साथ कौन से भारतीय शासक को मानाभिषेक प्रदान किया? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा आपका सी, यानी कि गयासुद्दीन को। ऑप्शन नंबर सी। औपनिवेशिक भारत में पंडित नेहरू को कांग्रेस समिति के विदेश विभाग का प्रमुख कब बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि 1925 में। 1925 में नेहरू को क्या बनाया गया? कांग्रेस समिति के विदेश विभाग का प्रमुख बनाया गया। किस मौर्य स्तंभ का शीर्ष वृषभ है? तो किसका है वो? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रामपुरवा है। रामपुरवा। किस अभिलेख में सबसे पहले शून्य का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो अलग अलग ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन इसमें जो पहले साक्ष्य होता है ग्वालियर अभिलेख से मिलता है हमको शून्य का। पहली और दूसरी बहुत संगीति का उल्लेख किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी, चुल्लवग्ग। ठीक है। अगला, भारत अब अनुग्रह के लिए अपने घुटनों पर नहीं बल्कि अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा है, यह कथन किसने कहा था? तो इसका आंसर है एनी बेसेंट ने कहा था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामों में अक्सर पूछा भी जाता है। हमजा नामा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन को सीधे सीधे डालते हैं ए बी डी, यहाँ की ये गलत होगा। ये क्या है? इसकी रचना अकबर के काल में हुई। 100 चित्रकारों ने इसमें योगदान दिया। इसमें 1400 चित्र पृष्ठ हैं जिसको बनवाने में 15 साल लगे। ये क्या होगा? ये 3 के 3 सही होंगे। एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया के लेखक कौन हैं? तो ये हमारे सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, इरफान हबीब। ठीक है, यानी कि एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया। इसमें से किन दो सूफियों का अलाउद्दीन खिलजी ने सदा सम्मान किया? तो ऑप्शन नंबर यानी कि 1 और 4। 1 और 4 क्या है हमारे? निजामुद्दीन औलिया और कुतुबन चिश्ती, इन दोनों का सम्मान किया था। निम्न में कौन सा संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, तोलकापियम। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्न में से किस ग्रंथ को विवाह की किताब भी कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, जीवक चिंतामणि को कहा जाता है। ठीक है, जीवक चिंतामणि को क्या कहा जाता है? विवाह की किताब कहा जाता है। तमिल कवि ने मौर्यों और नंदों का उल्लेख किया है, तो किसमें किया है? ऑप्शन नंबर सी, मामू लुनार नामक ग्रंथ में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य केवल संस्राविक सेवक ही नियुक्ति किए जाएंगे? ठीक है, तो ऑप्शन अलग अलग है, हम सही आंसर देखते हैं क्या है। ये सही आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग। सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार 1774 में, और पहला कहाँ? कोलकाता में। ठीक है, प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? एलिजा इम्पे, कभी कभी इनको इम्पे भी बोल देता है। ठीक है, एलिजा एम्पे या इम्पे।
किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां एक ही व्यक्ति में निहित कर दी गई थी? तो 1786 के अधिनियम के अनुसार। किस अधिनियम के तहत परिषद गवर्नर जनरल को कंपनी के सैनिक तथा असैनिक कार्यों का नियंत्रण, निरीक्षण, निर्देशन सौंपा गया? 1833 के चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग। किस अधिनियम के अनुसार बंबई तथा मद्रास के कानून बनाने की शक्ति समाप्त कर दी गई? 1833। किस अधिनियम के अनुसार प्रांतों में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया? तो 1919 यानी कि 19 को जो है प्रांतों में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया। किस अधिनियम के अनुसार बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा संचालक मंडल को समाप्त किया गया? तो 1858। किस राजनीतिक दल ने 1919 के अधिनियम की उपयोगिता में संदेह व्यक्त किया था? तो स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी एनी बेसेंट से संबंधित है और लोकमान्य तिलक, कभी कभी आ जाता है लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट से संबंधित है। ठीक है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गठित गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों के नाम बताइए। तो कौन कौन से थे? फिलिप, फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मैनस और वारवेल, ये 4 सदस्य थे गवर्नर जनरल की परिषद में। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दी गई? तो 1861 के अधिनियम के तहत। किसके समय राजकीय कामकाज का नेतृत्व राजमाता उधममाई कर रही थी? तो इसका ऑप्शन नंबर है अहमद शाह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। किस अभिलेख में हर्ष की गत सेना का उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर एहोल, यानी कि कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, एहोल अभिलेख में हर्ष की गत सेना का उल्लेख मिलता है। बाणभट्ट ने किसे हूण हरणी केसरी कहा? तो प्रभाकर वर्धन को। ठीक है, किसको? प्रभाकर वर्धन, जो कि हर्षवर्धन का बड़ा भाई था। विजयनगर साम्राज्य का वह राजा जो एक नाई जाति में व्यक्ति पर प्रसन्न होकर अपने राज्य के संपूर्ण नाई जाति को कर से मुक्त कर दिया था, यानी कि विजयनगर का वह राजा कौन सा था जिसने एक नाई जाति के व्यक्ति पर प्रसन्न होकर अपने राज्य के संपूर्ण नाई जाति को कर से मुक्त कर दिया था? तो वो ऑप्शन नंबर डी, सदाशिव राव ने। इतिहास में मैग्ना कार्टा को क्या घोषित करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा? ए वाला, यानी कि राजा के सभी लोग कानून के अंतर्गत हैं। राजा सहित सभी लोग कानून के अंतर्गत हैं, मैग्ना कार्टा में कहा गया है। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रम व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही का चयन कीजिए। तो इसमें से सही कौन सा होगा? बी वाला होगा। बी कौन सा है? 2 3 1 4, 2 3 1 4 पहला, दूसरा ये होगा, तीसरे नंबर पे ये आएगा और चौथे नंबर पे ये आएगा। अगला है, महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। उन्होंने अखिल भारतीय ग्राम उद्योग संघ आरंभ किया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कीजिए कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है? एक और दोनों क्या है? दोनों एकदम सही हैं। ठीक है। अगला, ताजुद्दीन फिरोज शाह द्वारा स्थापित नगर फिरोजाबाद किस नदी के किनारे है? तो ये जो सुल्तान ताजुद्दीन फिरोज द्वारा पश्चिमी ईसाई देशों जैसे कि ईरान, इराक एवं अरब देशों से विदेशी मुसलमानों को भी आमंत्रित किया गया, उच्च पद दिया गया। उन्होंने अकबर के फतेहपुर सीकरी की भीमा नदी के किनारे, कौन सी नदी? भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर की नींव डाली। गुलबर्गा युग के सुल्तानों में यह अंतिम सुल्तान था। तो कौन सी नदी के किनारे था ये? हम सीधे सीधे बोल सकते हैं भीमा नदी के किनारे। चोल शासकों ने किसे परास्त कर चोल वंश की रचना की? तो ये इसका बी है, ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा? कांची के पल्लव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कांची के पल्लवों को जो है चोल शासकों ने परास्त कर चोल वंश की स्थापना की थी।
चारों वर्ण और व्यक्ति के गुणों में जन्मजात भिन्नताओं की ओर इशारा करते हुए किसने कहा कि एक ही पेड़ की सारी पत्तियां आकार बनावट में एक जैसी नहीं होती? तो इसका अलग अलग है, लेकिन ऑप्शन इसका सही होगा गांधी जी, महात्मा गांधी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 60 क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है वह कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ यह आपके परीक्षा के लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।